जी टीवी का ऑफिस रास्ते में पड़ता है, इसलिए नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो में। और ये शो इसलिए बेहद खास हो जाता है क्योंकि हमारे साथ मेहमान भी खास हैं और जो खबर आई है वो भी बेहद खास है। दरअसल खबर ये है कि रावण ने सीता का हरण किया है, लेकिन वो लंका के बजाय सीधे जी मीडिया के ऑफिस आ गए हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस वक्त न्यूज रूम में है। तो चलिए सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर रावण लंका जाने से पहले हमारे न्यूज रूम में क्यों आए हैं। आपको तो लंका जाना था सीता जी को लेके, आप हमारे यहाँ। न्यूज रूम जो था हमारे रास्ते में पड़ता है। अयोध्या से हरण किया है, श्रीलंका तक जाने का बहुत लंबा सफर है। रास्ते में आपका ऑफिस पड़ा था तो इसलिए रुक गए हैं, लेकिन अभी हम चले जाएंगे इसको लेकर सीधे यहाँ से हरण करके इसको अशोक वाटिका में त्रिजट्टा के सामने रखेंगे। लेकिन ये बताइए कि आपको अंदाजा है कि जिस दौर में आपने सीता जी का अपहरण किया, अगर मीडिया की सक्रियता यही होती तो आप लंका तक पहुंच भी पाते? नहीं, अगर मीडिया उस वक्त होती तो लंका तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। ठीक है, हम वही समझाने की आपको कोशिश करेंगे किस तरीके की परिस्थितियों का आपका सामना करना पड़ता। चलिए हम आपको असाइनमेंट डेस्क से मिलवाते हैं। असाइनमेंट डेस्क वो डेस्क है जहां पर खबर सबसे पहले आती है। आइए, ये रोहित जी है और असाइनमेंट डेस्क यही संभालते हैं। रोहित जी, दरअसल रावण का आशीर्वाद। दशानन ये जानना चाहते हैं कि अगर उस दौर में मीडिया सक्रिय होता तो किस तरीके से खबर बन जाती, किस तरीके से मुश्किलें आ जाती। सबसे पहले तो मैं यहाँ श्रीलंका में जो है कमीशन से बात करता कि भाई रावण ने जो है अपहरण कर लिया है, और दूसरा तुरंत अपने रिपोर्टर को वहां भेजता कि जरा किसी तरह भी कोशिश कीजिए कि जहां तक हो सके मंदोदरी का फोन वगैरह ट्राई किया जाए और बाइट वगैरह जितना हो सके कलेक्ट करने के बाद पता करें कि भाई रावण साहब आखिर ऐसा किया क्यों है। और यही कोशिश हमारी लगातार होती है कि भाई रावण साहब लगातार अगर ये भारत में आने के बाद कर रहे हैं तो सीमाओं को भी लांघ के जा रहे हैं। तो उसके बाद विदेश मंत्रालय से भी संपर्क किया जाता है कि विदेश मंत्रालय भी अब क्या कहती है, क्योंकि श्रीलंका से जो है वहाँ उसकी सरकार से बिल्कुल। तो ये कोशिश हमारी लगातार पहल हमेशा होती रहती है। देख लीजिए, इतनी मुश्किल है। आप भी कुछ पूछना चाहती हैं और क्या क्या होता? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मीडिया होती तो उस वक्त सीधा हरण कभी होता ही नहीं होता था, बिकॉज इनको बीच में ही कोई पकड़ लेता लंका आने से पहले कोई पकड़ लेता। इस वक्त दिल्ली के अंदर तो सबसे ज्यादा अत्याचार औरतों पे ही हो रहा है। हरण में कम से कम इतना तो था, रावण के पास तुम सुरक्षित थी और वो मर्यादा के अंदर था, उसने हाथ तक नहीं लगाया थी। त्रिजटा को कहा था कि इसको समझाओ। ठीक है, ब्रेकिंग की बात हो गई, लेकिन चलिए अब आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जब ब्रेकिंग खबर आ जाती, चलती वो तो पक्का था, लेकिन खबर बनती कैसे, कौन कौन से उपनाम मिलते, आइए आपको भी बताते हैं। ये आउटपुट डेस्क है और यहाँ से तय होता है कि खबर का तेवर क्या होगा, कलेवर क्या होगा, अटैक करना है, किसको बिल्कुल खींच के रख देना है। तो मैं चाहूंगा कि आप ही इनसे पूछ लें कि किस तरीके से आपकी खबर को यहाँ पर दिखाया जाए। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो खबर आपको सबसे पहले मिलती है तो उस खबर को किस तरह से आप हाईलाइट करते हैं, या उसको किस तरह हेडलाइन बनाना है, या किस तरह से उसको ब्रेकिंग न्यूज बनाना है। वैसे आप यकीन मानिए कि इस न्यूज रूम में आने के बाद मुझे पहली बार बहुत सारी चीजों के बारे में ज्ञान हो रहा है, और ये ज्ञान मुझे श्रीलंका में रहते हुए नहीं था। सर, असाइनमेंट से जैसे हमारे पास खबर आती है, हम उसको सबसे पहले देखते हैं उसमें खबर में कितना दम है। अच्छा, दशानन एक चीज और आपसे जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि इनके केस में किस तरीके से आप खबर को उठाते हैं। इनके केस, अगर त्रेता युग में मीडिया होती तो जटायु की जरूरत नहीं होती। शायद राम को मीडिया के थ्रू ये पता चलता कि सीता जो है वो कहाँ पे है, और हनुमान जी भी नहीं बताते, बल्कि मीडिया पहले बता देते कि वो अशोक वाटिका में सीता जी को रखा गया है। कि जो बहुत कुछ रामायण में हुआ था वो आज के युग में भी सब चीजें हो ही रही हैं, वैसी हो ही रही है। इतनी बातचीत के बाद आपको लगता है कि आपका हरण करना इतना आसान होता और आपको लंका तक ले जा पाते दशानन? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अगर सीता अगर इस टाइम अगर हरण होती तो रावण को मतलब हिम्मत ही नहीं होता, मतलब मुझ तक पहुंचने के लिए। और मीडिया इतने मतलब सक्रिय है हर चीज में अभी, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन सीधे आपकी हिम्मत को चैलेंज है, इसलिए यहाँ जरूरी हो जाता है कि एक दमदार डायलॉग हो जाए, थोड़ी तो दहशत आए। कर लेंगे अगर हर एक काम ये छोकरे, तो दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को। जब कोई खबर आती है
रिपोर्टर से जानकारी मिलती है, असाइनमेंट से खबर पहुंची, आउटपुट में इनकी तरफ से शुरू हो गया उसका खबर का। लेकिन यहाँ पर एंकर पूरे दमदार सवालों के साथ तैयार खड़े रहते हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं हमारे जो सहयोगी एंकर हैं, और वो बताएंगे कि किस तरीके से आपके ऊपर सवाल दागे जाते और किस तरीके से क्या होता। तो दशानन आपसे जानना चाहते हैं कि एंकर्स की भूमिका क्या होती है? एंकर्स की भूमिका तो वही होती है कि जिस तरीके से खबर आती है उसको उसी तरीके से पेश किया जाए, और खास करके जो उसमें जो न्यूज का तत्व है उसको उसी मुखरता के साथ रखा जाए। तो हमारी कोशिश यही होती है। और मैं तो अचंभित हूं कि आप कहां से इधर लंका जाने के बजाय यहाँ पर आ गए। अयोध्या से जा रहा था, लंका ही जा रहा था, लेकिन रास्ते में न्यूज रूम का ये ऑफिस मिला तो मैंने कहा चलो देखता ही चलूं कैसा होता है। सीता भी साथ में थी, ये भी मुझसे जिद कर रही थी कि मुझे दिखाओ न्यूज रूम कैसा होता है। और यहाँ पे मैं तो आपकी सारी पोल पट्टी खोलूंगी, तो मैंने कहा कि सब मत खोलना। नहीं, ये मुझे लंका लेके जा रहे थे तो मुझे ऊपर से दिखा कि जीटीवी का ऑफिस है। मैंने कहा कि पहले यहाँ पे चलो देख लेते न्यूज जीटीवी का ऑफिस। यहाँ से जो है कि इंफॉर्मेशन जो है प्रभु राम तक पहुँच जाए। बिल्कुल 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 टेक्निक है ऐसा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और पहले इन सब चीजों का वर्णन भी है, हर जगह वर्णन है। मेरे दिमाग में जो एक पहली तो आपकी जो छवि आ रही है, मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स में आपको देखा है और अद्भुत रहे हैं, अद्भुत रहे, बेमिसाल रहे वो कैरेक्टर्स। अमात्य के तौर पर मैंने आपको देखा, मैंने गुरुद्रोण के रूप में देखा, रावण के तौर पर मैं पहली बार आपको देख रहा हूँ, और मैं उसी विलक्षण अनुभूति से गुजर रहा हूँ जो मैं पहले कई छोटे हुआ करते थे तब हम लोग। आपने वो भी तो देखा होगा मुझे शक्तिमान में, किल्विश, अंधेरा कायम रहे हमेशा। किल्विश को बहुत पसंद किया। एक्चुअली किल्विश और शक्तिमान दोनों अल्टीमेट थे, वो एक दूसरे को मार नहीं सकते थे। रामायण में भी यही है, रामलीला में भी यही है कि ना राम रावण को मार सकता था, ना ही रावण राम को मार सकता था। रावण राम को भी नहीं मार सकता था, क्योंकि दोनों के पास इतनी अद्भुत शक्तियां थी कि वो दोनों एक दूसरे के पर्याय थे। लेकिन रावण के पास एक विभीषण जैसा भाई था। रावण और सीता जी के लिए चाय भी आ गई है। बात करते तो राकेश जी, मैं चाह रहा था ना कि चाय के साथ साथ थोड़ी सी कोई एक दहशत वाला डायलॉग भी हो जाए। ठीक है, आप यहाँ पे चाय पी रहे हैं, लेकिन आगे का सफर तो बड़ा लंबा है, फिर अब दशानन है, क्या भरोसा। अच्छा, तो शुरू करते फिर डायलॉग। लेकिन ये मुझे हरण करेंगे तभी तो जाके मैं डायलॉग बोलूंगी कि ये तो आराम से चाय पी रहे। नहीं तो मेरे सीते, अगर तू मेरी पटरानी बनने के लिए तैयार हो जा तो मैं मंदोदरी को तेरी दासी बना दूंगा। दुष्ट रावण, खड़ा रहे, खबरदार। क्या तू नहीं जानता, जिन्होंने शिव धनुष तोड़ा वही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं इस रेखा में थी, परंतु अब मैं सत्य की रेखा में हूँ। क्या तू नहीं जानता, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री का बड़े से बड़ा शत्रु भी उसका विनाश नहीं कर सकता। स्वयं सूरज भी उसके आगे शीश झुकाता है। सीधी चुर होती है। ये आपकी उसकी वजह से हुआ या चाय की वजह से? दशानन, यहाँ पर एक सवाल और भी उठता है। त्रेता युग में तो सूरापान चलता था, चाय का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? बहुत अच्छा है, चाय बहुत अच्छी है आपकी। लगता है ये श्रीलंका से बनवाई हुई चाय है। देखिए, निजी जिंदगी में तो मैं सुरापान बिल्कुल नहीं करता हूँ, और जब से मैं रावण का किरदार निभा रहा हूँ तो मैंने नॉनवेज भी छोड़ रखा है। मैं ओरछा झांसी के पास गया था, रामलला का मंदिर जो प्राचीन मंदिर है, वहां रामचंद्र जी का आशीर्वाद लेकर आया। मेहंदीपुर गया सीता मैया जी के साथ, वहां बजरंग बली जी का आशीर्वाद लेकर आया। ये जब तक इन शक्तियों का आप आशीर्वाद नहीं ले पाते हैं तब तक आप ये जो रोल करते हैं बिगर देन लाइफ वाला, ये पूरा नहीं कर पाएंगे आप। मतलब जो
एक इसलिए रावण की- सुरा को तो दूर ही रखा जाए, क्योंकि सुरा अगर इसके साथ मिल जाएगी तो कलाकार का जो अस्तित्व है और इसकी इंटेंसिटी है और उसकी जो ताकत है वो ताकत कम हो जाएगी। मतलब रावण की जीवन मैं अपने सभी दर्शकों को भी कहना चाहता हूं कि जो लोग सुरा का उपयोग करते हैं या मदिरा पान करते हैं या तंबाकू खाते हैं या सिगरेट खाते हैं, जितनी जल्दी हो सके आप इन चीजों को छोड़ दीजिए। इनसे आपका जीवन में विनाश हो सकता है, लेकिन आपकी तरक्की नहीं हो सकती है। ठीक है, ये तो हो गया। चलिए आपको एक और पहलू से मिलवाते हैं कि जब आपने हरण किया है सीता जी का, तो सबसे मुश्किल पहलू क्या हो सकता है? किससे आउटपुट मिले? हेड होते हैं हमारे यहाँ, ओ। वो तय करते हैं कि किस तरीके से खबर चलेगी। और सीता का हरण है, मतलब बहुत बड़ा मामला है। तो चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं और आप उनसे खुद पूछिए कि किस तरीके से खबरों का ट्रीटमेंट होता वहां पर। जी सुभाषिस जी, बहुत सुंदर ऑफिस है ये, और मैंने ये भी देखा है कि जी न्यूज को मैं मेरी बड़ी फेवरेट चैनल है और मैं इसकी न्यूज बहुत ज्यादा देखता रहता हूँ। और मतलब मैंने ये देखा है कि जो कार्य पुलिस भी नहीं कर पाती है इतनी जल्दी, वो कार्य आपके द्वारा जब किया जाता है तो उसका रिजल्ट हमें समाज में देखने को बहुत जल्दी मिलता है। हमारे लिए यही सबसे बड़ी चुनौती होती है कि कोई भी खबर जब हमारे पास आती है बदले हुए इस पूरे परिदृश्य में, अब हमारे लिए खबर प्रधानमंत्री बाद में होते हैं, अब हमारे लिए खबर आम आदमी होता है, अब हमारे लिए खबर जो आप बोल रहे थे ना अंदर का रावण होता है कि किसके अंदर कौन सा रावण है ना, और उस रावण को खत्म करना है। इंसान को खत्म नहीं करना है, रावण को खत्म करना है। और राम हम में ही कहीं बसे हैं, इस रावण में भी राम है ना, विभीषण में भी राम थे और राम में तो राम थे ही। सबने मिलकर रावण को मारा था। और उसी तरह से मुझे ये लगता है कि आज हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर उस रावण को मारें। सुभाषी जी, बहुत बढ़िया बात है आपने कही है कि अगर हम लोग इस बात को समझने लगे रूपा जी कि हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है समाज के प्रति, और हम सब लोगों को अपना अपना कार्य अपनी यथाशक्ति से करना चाहिए, तो हम समाज में बहुत सारी बुराइयों को भी दूर कर सकते हैं। जैसा सुभाष जी ने कहा अभी कि हम अपनी न्यूज के द्वारा सबसे पहले वो रावण रूपी इंसान को पकड़ते हैं और उस बुराई को खत्म करने की पूरी चेष्टा करते हैं। बिल्कुल सीता माता, ये बहुत अच्छी, मतलब बिल्कुल सही जगह पे आप आई हैं। आपका हरण हो रहा है, आपको लंका ले जाया जा रहा है। यहाँ पर अगर आप अपनी फरियाद ठीक ढंग से रख देती हैं, हालांकि वैसे भी काम हो जाएगा, पर यहाँ से अगर आप फरियाद रखती हैं तो फिर लंका जाना मुश्किल है रावण का, आपको यहीं से रोक लिया जाएगा। तो आप चाहें तो सर से आप अपनी फरियाद सुना सकती हैं। हाँ, मैं ये फरियाद यही करूंगी कि रावण जब मुझे लेके जा रहे थे आसमान से, तो मुझे सबसे पहले ZTV का ऑफिस दिखाई दिया। तो जब मैं स्वामी मुझे बचाओ, देवर लक्ष्मण मुझे बचाओ, आप लोग कहाँ हो, जब मैं ये कर रही थी आसमान से, तो मुझे अचानक देखा कि ZTV लिखा हुआ है। तो मैंने इनको बोला है कि ठीक है, मुझे हरण करके आप लेके जा रहे हो, लेकिन पहले मुझे ZTV पे लेके चलो, तो वहाँ पे जाके मैं कुछ न्यूज दे सकूं आपके द्वारा, कि मेरे स्वामी तक बात पहुंचे आसानी से, कि आप लोग फैला दें न्यूज को कि सीता जी का हरण हुआ है। कैसे डालेंगे? बस हमारी वानर सेना लग गई है, हनुमान आपकी सहायता के लिए आ गए हैं, अब आपका हरण हो नहीं सकता है ना, हमने आपको यहाँ बिठा लिया है। यार मंदोदरी को मत बुलाना यार। यार मैं मंदोदरी से बहुत परेशान हूँ। तो बस सर, मेरे ख्याल से हर आदमी अपने जीवन में अपनी पत्नी से बड़ा परेशान है, रावण भी बड़ा परेशान ठीक है, है, ये तो यही बुला हमेशा लिया। अच्छी बातें करती रहती है। वो मेरे को डांट रही थी, हरण क्यों कर लाए तुम सीता का, ये करने लगे, वो लगी पड़ी थी। काल को तुमने वो अपना कैदी क्यों बना रखा है तुमने, तुम गलत काम सारे करते जाते हो। उसने सब कुछ चीजें मुझे अच्छी समझा रही है, लेकिन मैं समझ नहीं रहा हूँ। तो मैं अपने दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ कि भैया समाज में आप लोग जिस परिवार में रहते हैं वहाँ सबकी बातें सुने और सबकी बातों पे अमल भी करें। ये नहीं है कि अपनी अपनी ही चलाएं। तो एक सवाल और आ गया है, एंकर्स तो सवाल करेंगे ही, तो एक सवाल और बन रहा है। एक सवाल ये था कि अगर ये खबर ब्रेकिंग न्यूज बनती है कि आपने सीता मैया का हरण कर लिया, आप कैसे रिएक्ट करते हो उन खबरों पर?
मैंने तो जब सीता मैया के पास गया और उनके हाथ को टच ही किया था तो मुझे एक पहला तो इलेक्ट्रिक का शॉक लगा था इतना तगड़ा कि मैं मतलब गिरते गिरते बचा था रावण, जो इतना शक्तिशाली आदमी था। तो सीता मैया देखने में भले ही छोटी सी हैं, छुई मुई सी हैं, बिल्कुल मेरी तो आधी भी नहीं है, लेकिन इनकी औरत की शक्ति को अंडर एस्टिमेट कोई भी नहीं करे। एक सवाल और भी, आपको मालूम है मंदोदरी जी हमारे ही प्रदेश की हैं, मंदसौर की ही हैं वो। अच्छा ये नहीं मालूम था, ये नहीं मालूम था। अच्छा इसका मतलब है कि हम लोग एक साथ उनके पीछे खड़े हैं। मतलब आप जो हैं रावण के परिवार के हैं? हम लोग मंदोदरी जी के परिवार के। तो नब्ज आपकी हमारे हाथ में है वैसे। थैंक यू। तो चलिए अब दशानन पीसीआर में चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से वहां पर सीताहरण की बातें हो रही हैं। अगर मीडिया उस वक्त होती तो लंका तक पहुंचना बहुत वो शक्ति भी मैंने दिखाई थी अभी जो सूर्यपुत्र कर्ण में देखी थी आपने, गुरु परशुराम की, और अब आप मुझे रावण के रूप में भी देखेंगे। प्रायोजक हैं लावा आइरिस X1 सेल्फी। शर्मा जी ने सर्दी से बचने के लिए क्या क्या नहीं किया। जोर से हाथ मले तो रैश हो गई, इंटरनेट पे पढ़ने की सोची तो हाथ डिस्ट्रैश हो गई। फिर ऊपर वाले अंकल ने बोला डोंट बी अ फूल, पहनो लक्स स्कॉच वुल। मिस्टर शर्मा को मिला कुछ खास, लक्स स्कॉच वुल जो दे सर्दी में भी गर्मी का एहसास। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। ऑन अ ड्रीम सीरीज ले लो जी। People often ask me, how do you create the perfect shot? I think a perfect shot is not created, it's captured. Feel the moment now and fly high away, 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 yeah. With my Lava Pixel V2, I'm always ready to capture the perfect shot. The Lava Pixel V2, we put the art in smart. जरा सी हंसी दुलार जरा सा, Amul, the taste of India. जरा सी हंसी दुलार जरा सा, Amul, the taste of India. जरा सी अनबन प्यार जरा सा, Amul, the taste of India. बना दे हर पल को जैसे हर पल मस्ती का, यही तो अमूल है। स्वाद इंडिया का यही तो अमूल है। The taste of India, taste of India, the taste of India, अरे पौधों की जगह दीवारों पर पानी क्यों दे रहा है? ये जॉनसन एक्सटीरियर एमल्शन है। ये औरों की तरह बातें कम और काम ज्यादा करता है। ए प्रोडक्ट बाय जॉनसन पेंट। इस दिवाली हर दुकान का चक्कर लगाओ, दूर दूर तक बाइक चलाओ और सबसे मिलकर मजे उड़ाओ। 95 kmpl वाला माइलेज का बाप TVS स्पोर्ट इस दिवाली सिर्फ 36,880 से। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Red riding scarves, beauty say, cutie say, designs London, Rome, Paris say, Russian tall girls, ladies, nighties say, red riding scarves. गेल्को ऑटो स्विच बिजली के आते ही पंप को ऑटोमेटिक चालू करे, मोटर को जलने से बचाए। आज ही लगाइए गेल्को ऑटो स्विच। तिल देखो तार देखो, आंखें फाड़ फाड़ देखो, शेर की दाढ़ देखो, मार्बल का पहाड़ देखो, चंदेरी की साड़ी देखो, बांधवगढ़ की झाड़ी देखो, मांडू का महल देखो, जंगल की हलचल देखो, चीतल देखो, गौर देखो, बारह सिंह और मोर देखो, शिवपुरी की छतरी देखो, चांदी की रेल पटरी देखो।
उज्जैन के संत देखो, बौद्धिक महंत देखो, बुद्धा के निशान देखो, गीता और कुरान देखो, इंदौर की शान देखो, कैसे बनता पान देखो, खजुराहो शिल्पकारी देखो, भीमबेटका कलाकारी देखो, कट्टर प्रेम पुजारी देखो, आंखें नीचे नीचे देखो, आंखें फाड़ फाड़ देखो, सतपुरा की रानी देखो, भोपाल राजधानी देखो, राजधानी में झील देखो, गंदा पानी झील देखो, धर्मों की महफिल देखो, हिंदुस्तान का दिल देखो। ये गाड़ी भी कहाँ फंस गए? ये दीवारें इतनी नई कैसे? पता नहीं छोटे बाबू ने ये राज सबसे छिपा के। इसका राज है इंडिगो प्राइमर, जो पेंट को हमेशा पकड़ के रखे ताकि दीवारों का निखार रहे बरकरार। तो लंका तक पहुंचना बहुत तो दशानन, ये हमारा पीसीआर है। जब खबर आती है तो देख रहे हैं आप, ब्रेकिंग चल रही है, एंकर न्यूज पढ़ रही हैं, और ये मान लीजिए कि अब जितनी भी चीजें सामने आई हैं, अब ये पूरा देश जान जाएगा, पूरी दुनिया जान जाएगी कि सीता जी का अपहरण हो रहा है। तो चलिए आपको हम अपने पैनल प्रोड्यूसर से मिलवाते हैं और इनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं आपको घेरने की, क्योंकि इन्हीं के जरिए यहाँ से फोन मिलाया जाएगा और ये सीधे आपके सोने की लंका में यहाँ से फोन पहुँचने वाला है। जी कुंदन जी, ये बताएं कि सीता जी का हरण हो गया, किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? कोशिश ये है कि अब सीता जी लंका पहुँचने न पाए। हाँ, यहाँ से पूरी तैयारी है, उनको पहुँचने नहीं दिया जाएगा, रावण को बीच रास्ते में रोक दिया जाएगा। तो अब तक फोनों कहाँ ट्राई कर चुके हैं? कोई ऐसा उपाय है कि मैं गलत काम करूं और जी न्यूज से मैं बच जाऊं? सर उपाय तो नहीं, लेकिन जो बात आपने बोली नहीं, है। सर से मैं पूछना चाहता हूं, सर कोई ऐसा उपाय है कि मैं गलत काम तो किया हुआ है, सीता का अपहरण है, लेकिन मैं जी न्यूज जो है मुझे ना दिखाए इसमें ब्रेकिंग न्यूज में, और मैं उनको पटाने की भी कोशिश कर रहा हूं कि भाई देखो, मैं त्रेता युग का आदमी हूं, मैं कलयुग का आदमी नहीं हूं, मुझे कुछ तो आप मेरे बारे में कंसीडर करिए। रावण का ऐसा हो गया कि रावण हरण भी करना चाहते हैं और बदनामी से बचना भी चाहते हैं। सर देखिए, यहाँ तो कंसीडर होने से रहा, स्टूडियो में चलते हैं, आप एंकर से बात कर लीजिए, हो सकता है वो मान जाने की बात बन सकती है। मैंने मान जाए, चलिए ठीक है। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, जो काला बाजारी को बढ़ा रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि इन जो अपनी ताकत है और अपने पैसे का गलत इस्तेमाल मत करें। यदि वो गलत इस्तेमाल करेंगे और प्रशासन फिर उनको सजा भी देगी, तो फिर सीधा काला पानी ही देगी, श्रीलंका लेके जाएगी उनको। देखिए, महंगाई की बात तो हो गई, दो एंकर आपके सामने हैं जी, आप इनको जो अपनी दिक्कत बताएंगी वो सीधे अब खबर पढ़ी जानी है, तो आपके पास अच्छा मौका है। मैं ये बोलना चाहूंगी कि देखिए, रावण कल मुझे वध करके लंका लेके आए हैं, और प्लीज आप लोगों के मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने न्यूज के द्वारा सबको बताइए कि मुझे यहाँ से अशोक वाटिका से लेके अपने प्रभु के पास लेके जाए, राम के पास। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीता, और साथ ही हमारे साथ रावण भी मौजूद है, जिन्होंने सीता का हरण कर लिया है। हम चाहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं आपको मदद की जरूरत इस वक्त दरकार होगी, और हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी मदद करें। तो किस तरह की मदद आपको चाहिए? मैं ये बोलूंगी, मुझे बचाओ इस दुष्ट रावण से। ये मुझे हरण करके लाया है लंका में, मुझे मेरे प्रभु के पास। मीडिया के सामने इस तरह की हरकत, मीडिया के सामने आपको मीडिया से डर नहीं लगता है लंकेश्वर? देखो, मैं त्रेता युग का इंसान हूँ, लेकिन मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और ये चौथा स्तंभ बहुत मजबूत है रावण। उस बात का तो मुझे बहुत ज्यादा डर है। मुझे लगता है कि अगर ये चौथा स्तंभ उस वक्त रामायण के जमाने में होता तो शायद रावण सीता का हरण नहीं कर पाता। बिल्कुल, और कितना विश्वास है सीता आपको कि मीडिया आपकी मदद करेगा ही, क्योंकि हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारी पूरी मदद आपके साथ रहेगी। बिल्कुल, मीडिया आज जो है कि एकदम घर घर में है, कोने कोने में है, गली गली में है, कुबा कुब है, तो मीडिया से कोई बच नहीं सकता। और मैं ये चाहती थी कि अगर उस टाइम में अगर मीडिया होती तो रावण किसी भी सीता का वध नहीं कर सकता था उस टाइम।
चलिए और इन्होंने तो बिल्कुल हमें कह दिया कि हम मदद इनकी करें और हम लोग तैयार भी हैं, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि हम यहाँ से सीता को ले जाएंगे, तो मीडिया को कोई धमकी तो नहीं देंगे आप? मैं साधारण नहीं, रावण हूँ, रावण। बिल्कुल, और हम मीडिया हैं और हमारे साथ अवधेश है। अवधेश, एक बार फिर से हम आपको सौंपते हैं सीता और साथ ही रावण भी सौंपते हैं, मगर बचाकर रखिएगा आप सीता को, ये जिम्मेदारी अब आपकी है। ये तो हम गारंटी दे रहे हैं कि अब सीता को यहाँ से लंका दशानन नहीं ले जा पाएंगे। जिस तरीके से पूरी ये आपने देखी कि ये जिस तरीके से मीडिया आया, चौथा स्तंभ बना, ये एक आप इसको प्रतीक मान सकते हैं सीता और दशानन के तौर पर, लेकिन दरअसल कोशिश भी हमारी यही होती है कि इस तरीके का अन्याय और अत्याचार न हो पाए। और कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम इन बेमिसाल जो कलाकार हैं उनका परिचय करवाना चाहेंगे। दशानन के रूप में आप सुरेंद्र पाल जी को देख रहे हैं, बिल्कुल भी ये ऐसी शख्सियत जिनको परिचय के मोहताज बिल्कुल भी नहीं है। तमाम बड़े बड़े सीरियल्स में आपने इनको देखा, और दशानन के तौर पर जो आप देख रहे हैं, हालांकि इन्हें लगता है कि दशानन की जो किरदार वो निभा रहे हैं वो ज्यादा कठिन है। मैंने शिक्षा भी आपको दी है, इसलिए आप द्रोणाचार्य को ना भूलें। और उसके बाद मैंने आपको एंटरटेन भी किया था, और शक्तिमान का किलविश भी ना भूलें। बिल्कुल। और फिर मैंने आपको आशीर्वाद भी दिया था, इसलिए प्रजापति दक्ष को भी ना भूलें। और फिर मैंने वो शक्ति भी मैंने दिखाई थी अभी जो सूर्यपुत्र कर्ण में देखी थी आपने, गुरु परशुराम की। और अब आप मुझे रावण के रूप में भी देखेंगे। लेकिन साथ ही साथ हमारे साथ सीता माता जो है, ये भी वैष्णो माँ के रूप में आ चुकी है। सीता माता के डर की वजह से ही आपकी गर्दन छोड़ दी। तो आपको बता दें कि रूपा दत्ता जी हैं जो सीता के रोल में नजर आ रही हैं, और इन्होंने भी बेहतरीन अदाकारी पेश की है। बिल्कुल, इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में आप दोनों का शुक्रिया करना चाहेंगे। बस चलते चलते ये आपसे हम जानना चाहेंगे कि समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को ये संदेश देना चाहूंगी कि जो सीता के जैसी हर मतलब लक्ष्मण की जो भाभी माँ थी वो सीता थी। आज के टाइम में बहुत कम है ऐसी भाभी होती है, तो सीता के जैसी भाभी हो, राम के जैसे भाई हो, और लक्ष्मण के जैसे देवर हो सबके। बिल्कुल, सदाचार की एक दुनिया बने। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, लेकिन आपसे हम यही वादा करना चाहते हैं कि हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम अब इस दुनिया में रावण जो हैं उनके बढ़ने का सिलसिला बंद हो, और जो ये बेहतरीन अदाकार हैं हमारे आपके बीच आकर आपका परिचय और आपसे मनोरंजन आपका करते रहें। कर लेंगे अगर छोकरे सारे काम को, तो दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को। मैं साधारण नहीं, रावण हूँ, रावण। अगर मीडिया उस वक्त होती तो लंका तक पहुंचना बहुत मुश्किल।